नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, ये हमारी यूपी पुलिस कांस्टेबल एवं एसएससी जीडी की स्पेशल सीरीज की चौथी क्लास है। इसमें हम देखेंगे जीके, जीएस, साइंस, करंट अफेयर एवं हिंदी के कुछ काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अगर आपने इसके पहले की 3 क्लासेस नहीं देखी हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर एक बार उन्हें भी आप जरूर देखिएगा। आज का पहला प्रश्न है, फसल के पूर्ण काल में उसे दी जाने वाली फसल या सकल पानी की गहराई क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा, फसल के पूर्ण काल में उसे दी जाने वाली सकल पानी की गहराई डेल्टा के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो याद रखिएगा, शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। याद रखिएगा, पीएच स्केल में 7 से कम एसिडिक यानी कि अम्लीय नेचर को दर्शाता है और 7 से ऊपर बेस या क्षारीय नेचर को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, किस धातु के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं? तो याद रखिएगा, पोलिनियम धातु के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं। अगला प्रश्न है, खाना पकाने की गैस किन दो गैसों का मिश्रण होती है? तो याद रखिएगा, ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैसों का मिश्रण होता है एलपीजी में। अगला प्रश्न है, कैथोड किरणें क्या होती हैं? तो याद रखिएगा, कैथोड किरणें प्रोटॉन की धाराएं होती हैं। अगला प्रश्न है, चाइना मैन का शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो याद रखिएगा, चाइना मैन शब्द का प्रयोग क्रिकेट में किया जाता है। अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आप सभी जानते हैं, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध सिनेमा के क्षेत्र से है। अगला प्रश्न है, पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो याद रखिएगा, पटना का प्राचीन नाम था पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, आगा खां शब्द का संबंध किस खेल से है? तो याद रखिएगा, आगा खां शब्द का संबंध हॉकी से है। आगा खां हॉकी का एक टूर्नामेंट होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो याद रखिएगा, नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है। अगला प्रश्न है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष, सॉरी यहां मिसप्रिंट है, मुस्लिम अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा, बहरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने दीन इलाही धर्म की शुरुआत की थी? तो याद रखिएगा, मुगल शासक अकबर ने दीन इलाही धर्म की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, भूस्थिर उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी से कितनी होती है? तो याद रखिएगा, भूस्थिर उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर होती है। अगला प्रश्न है, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो याद रखिएगा, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज के बराबर होती है, या कई जगह आपको 20 किलो हर्ट्ज भी देखने को मिल सकता है। तो दोनों चीजें एक ही हैं, 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो याद रखिएगा, वर्ष 1951 1951 में भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया था। अगला प्रश्न है, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो याद रखिएगा, डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से है। अगला प्रश्न है, खारची पूजा किस राज्य में मनाई जाती है? तो याद रखिएगा, खारची पूजा त्रिपुरा राज्य में मनाई जाती है। खारची पूजा एक हिंदू त्योहार है जो हर साल जुलाई या अगस्त में भारतीय राज्य त्रिपुरा में मनाया जाता है। यह त्योहार अगरतला में 14 देवी देवताओं के मंदिर परिसर में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, स्पेन की राजधानी क्या है? तो याद रखिएगा, मैड्रिड स्पेन की राजधानी है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, जो कि स्पेन का सबसे बड़ा शहर भी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से फीफा विश्व कप के बारे में असत्य कथन क्या है? कथन दिया गया था, फीफा विश्व कप सर्वाधिक बार उरुग्वे ने जीता है, लेकिन याद रखिएगा, फीफा विश्व कप सर्वाधिक बार ब्राजील ने जीता है। तो ब्राजील इसका सही जवाब होगा। और यह प्रश्न इस तरह भी आ सकता है कि फीफा विश्व कप सर्वाधिक बार किसने जीता है? तो याद रखिएगा, ब्राजील की टीम ने। अगला प्रश्न है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक क्या है? तो याद रखिएगा, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। अगला प्रश्न है, रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का राजा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नए पौधों को छोटे बागों में रखा जाता है और फिर खेतों में रोपा जाता है, तो ऐसा क्यों किया जाता है? इस विधि को किसानों को स्वस्थ पौधों का चयन करने की अनुमति मिलती है, जिससे फसल उत्पादन में वृद्धि होती है, और यही इसका कारण है। अगला प्रश्न है, H2SO4 किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश
रासायनिक अभिक्रिया सर्वाधिक किस रंग में होती है? तो याद रखिएगा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया सर्वाधिक लाल रंग में होती है। अगला प्रश्न है प्रकाश के किस रंग में प्रकाश संश्लेषण अधिकतम होता है? याद रखिएगा लाल रंग के प्रकाश में यह क्रिया सबसे अधिक होती है और लाल के बाद बैंगनी रंग के प्रकाश में यह क्रिया सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है सबसे अधिक प्रदूषण करने वाली गैस कौन सी है? तो याद रखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस सर्वाधिक प्रदूषण करने वाली गैस होती है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय स्थित है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय नैरोबी में स्थित है। जून 1972 में स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के बाद इसकी पहले निर्देशक मॉरिस स्ट्रॉन्ग द्वारा स्थापित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर पर्यावरण के मुद्दों पर अभिक्रिया के समन्वय के लिए जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है नवीन स्वास्थ्य सर्वे के अनुसार नवजात शिशु मृत्यु दर कितनी है? तो याद रखिएगा 28 प्रति 1000 नवजात शिशु इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखिएगा लाल चींटियों में फॉर्मिक अम्ल या फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। अगला प्रश्न है न्यूलैंड में कितने तथ्यों का वर्गीकरण किया था? तो याद रखिएगा न्यूलैंड ने 56 तथ्यों का वर्गीकरण किया था। अगला प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण के नियम के आधार पर जी का मान कितना होता है? तो आप सभी जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है गुरुत्वाकर्षण का मान। गुरुत्वाकर्षण के नियम में जी का मान या ग्रेविटी का मान। अगला प्रश्न है एलपीजी में गंध को पहचानने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो याद रखिएगा इथाइल मरकैप्टन एलपीजी में गंध को पहचानने के लिए मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है क्रिकेटर संध्या अग्रवाल ने कितने टेस्ट मैच खेले? तो इसका सही जवाब होगा 13 टेस्ट मैच। अगला प्रश्न है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखिएगा वर्ष 1925 में कानपुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत किस योजना के तहत स्वतंत्र हुआ था? तो याद रखिएगा भारत माउंटबेटन योजना के तहत स्वतंत्र हुआ था। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस के समय भारत का वायसराय कौन था? तो याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय लॉर्ड डफरिन भारत का वायसराय था। अगला प्रश्न है प्रकृति के क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा प्रकृति के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम पाई के मान की जानकारी किसने दी थी? तो याद रखिएगा आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम पाई के मान की जानकारी दी थी। अगला प्रश्न है चंद्रशेखर वेंकट रमन किस सन में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो याद रखिएगा 1930 में चंद्रशेखर वेंकट रमन या सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है महान गणितज्ञ भास्कर ने ब्रह्मगुप्त को किस उपाधि से सम्मानित किया था? तो याद रखिएगा महान गणितज्ञ भास्कर ने ब्रह्मगुप्त को गणक चक्र चूड़मणि उपाधि से सम्मानित किया था। अगला प्रश्न है डॉक्टर हरगोविंद खुराना की क्या उपलब्धियां थीं? तो याद रखिएगा डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने एस्चेरिया कोलाई जीवाणु के 207 जीन बनाए थे। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ष विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 28 फरवरी के दिन प्रतिवर्ष विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है सर चंद्रशेखर वेंकट रमन या सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज कब की थी? तो याद रखिएगा 28 फरवरी 1928 को सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी और इसी कारण से 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कार्य का मात्रक क्या है? तो आप सभी जानते हैं कार्य का मात्रक जूल होता है। अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो याद रखिएगा प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है और मुख्य रूप से खगोलीय दूरी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है विद्युत धारा का मात्रक क्या है? तो आप सभी जानते हैं एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है। अगला प्रश्न है पारसेक किसकी इकाई है? तो याद रखिएगा पारसेक भी दूरी की इकाई है और मुख्य रूप से पारसेक का इस्तेमाल भी खगोलीय दूरी में किया जाता है। अगला प्रश्न है ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या है? तो याद रखिएगा ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन होता है। अगला प्रश्न है दाब यानी कि प्रेशर का मात्रक क्या है? तो याद रखिएगा दाब का मात्रक पास्कल होता है। अगला प्रश्न है ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? तो याद रखिएगा ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। अगला प्रश्न है यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? तो याद रखिएगा यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति
मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है ऊर्जा किस तरह की राशि है? तो आप सभी जानते हैं ऊर्जा एक आदिश राशि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है द्रव्यमान राशि किस प्रकार प्राप्त की जाती है? तो याद रखिएगा पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से द्रव्यमान राशि प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न है शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का वेग कैसा होता है? तो याद रखिएगा शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का वेग समान होता है। अगला प्रश्न है न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम क्या बताता है? या पूछा गया है न्यूटन का प्रथम नियम क्या बताता है? तो याद रखिएगा किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य या बाहरी बल सक्रिय ना हो। अगला प्रश्न है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो याद रखिएगा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। अगला प्रश्न है अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही को गिरने की आशंका का कारण क्या है? इसका कारण होता है विश्राम जड़त्व। अगला प्रश्न है आकाश के तारे क्यों टिमटिमाते हैं? याद रखिएगा वायुमंडल की विभिन्न परतों द्वारा अपवर्तन के कारण आसमान में तारे टिमटिमाते हैं। अगला प्रश्न है विटामिन ए की कमी के कारण सामान्यतः शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो याद रखिएगा विटामिन ए की कमी के कारण मुख्य रूप से मानव शरीर की आंख प्रभावित होती है। अगला प्रश्न है चमगादड़ में क्या पाया जाता है? तो याद रखिएगा पराश्रव्य ध्वनि तंत्र या जिसे अल्ट्रासोनिक कहा जाता है चमगादड़ में पाया जाता है। अगला प्रश्न है किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर उसमें क्या परिवर्तन होगा? याद रखिएगा उसका भार कम हो जाएगा। अगला प्रश्न है रिलीज होने जा रही अटल बिहारी वाजपेयी की बायोपिक में उनका किरदार कौन निभाएगा? तो याद रखिएगा उनका किरदार अभिनेता पंकज त्रिपाठी निभाएंगे। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस संस्थान के 75वें अमृत महोत्सव को संबोधित किया था? तो इसका सही जवाब होगा श्री स्वामीनारायण गुरुकुल जो कि राजकोट में स्थित है। अगला प्रश्न है श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए इंडिया टीम का नेतृत्व किसने किया? तो याद रखिएगा श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज में इंडियन टीम का नेतृत्व हार्दिक पांड्या ने किया था। अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम ने हरित आवास को बढ़ावा देने के लिए किसे 40 करोड़ डॉलर का कर्ज दिया है? तो याद रखिएगा अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम ने HDFC बैंक के लिए 40 करोड़ डॉलर का कर्ज दिया है हरित आवास को बढ़ावा देने के लिए। अगला प्रश्न है हाल ही में किस संस्था के वैज्ञानिक और हृदय रोग विशेषज्ञों ने मिलकर हृदय रोगियों के लिए कृत्रिम दिल तैयार किया है? तो याद रखिएगा यह तैयार किया है IIT कानपुर के वैज्ञानिकों एवं हृदय रोग विशेषज्ञों ने मिलकर। अगला प्रश्न है हाल ही में किस प्रदेश के 7 वर्षीय गेटो सोरा और 9 वर्ष से कम आयु में टॉप एरिना जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो याद रखिएगा इनका संबंध अरुणाचल प्रदेश से है। इनका नाम याद रखिएगा गेटो सोरा जो कि 7 वर्ष के हैं और 9 वर्ष से कम आयु वर्ग में टॉप एरिना जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप इन्होंने जीता है। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के सभी बैंकों से कब तक मौजूदा लॉकर ग्राहकों के साथ लॉकर समझौते का नवीनीकरण करने को कहा है? तो दोस्तों यह कहा गया है जनवरी तक के लिए। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत के किस राज्य में रहने वाले विकी होथी को कैलिफोर्निया के लोधी शहर के पहले सिख मेयर बन गए हैं? तो याद रखिएगा विकी होथी भारत के पंजाब राज्य के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में अपनी जेलों को मानवीकृत करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने अपनी जेलों को मानवीकृत किया है। अगला प्रश्न है किस राज्य में हाल ही में जियो 5G सर्विस शुरू की गई है? तो याद रखिएगा हाल ही में जियो 5G सर्विस आंध्र प्रदेश राज्य में शुरू की गई है। अगला प्रश्न है किसका प्रयोग प्रकाश के उत्पादन में और धातुओं की वेल्डिंग करने में होता है? याद रखिएगा एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है प्रकाश के उत्पादन में एवं धातुओं की वेल्डिंग करने में। अगला प्रश्न है रेडियो सक्रिय कार्बन का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो याद रखिएगा फॉसिल्स या पुरातत्व अवशेष की उम्र या उम्र का अनुमान लगाने के लिए रेडियो सक्रिय कार्बन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है वायुमंडल की किस परत में ओजोन गैस पाई जाती है या ओजोन परत पाई जाती है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा समताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर। अगला प्रश्न है मोटर वाहनों में धुएं में कौन सी खतरनाक गैस होती है? तो याद रखिएगा मोटर वाहनों के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड खतरनाक गैस होती है। तो दोस्तों ये थी हमारी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एवं SSC GD की स्पेशल सीरीज की चौथी क्लास।
आशा करता हूं आज की क्लास आपके लिए पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपने इसके पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर एक बार उन क्लासेस को भी जरूर देखिएगा। जल्दी ही फिर हाजिर होता हूं अपनी नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद दोस्तों।